देवता और दानव, एक छुपा सच। क्या आप जानते हैं, कुछ सच इतने खतरनाक हैं कि देवता भी उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि देवता रक्षक हैं और दानव विनाशक। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कहानी है जहां देवता और दानव दोनों आपके सामने का सच छुपाते हैं। हर युद्ध उजाले में नहीं लड़ा जाता, कुछ जंग छाया में होती है जहां विजेता और शिकार एक जैसे लगते हैं। और जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को बदल देगा। इस कहानी में आप जानेंगे एक दानव जिसका नाम था व्याघ्र, जिसकी मंशा पूरी तरह से बुरी नहीं थी। एक देवता जिसके शक्ति के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा था, और वह छुपा हुआ समझौता जिसने सारा ब्रह्मांड बदल दिया। और अंत में आपको यह सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, क्या दानव सही था और देवता गलत? बहुत समय पहले, जब संसार में न राज था, न नियम, न ही मंदिर बने थे, सृष्टि केवल संतुलन पर टिकी थी। देवता सर्वशक्तिमान नहीं थे, वे डरते थे कि कोई उन्हें चुनौती दे। और दानव केवल राक्षस नहीं थे, वे बुद्धिमान, चालाक और जानकार थे। कुछ ऐसे कि देवता खुद उनकी चाल को नहीं समझ पाते थे। व्याघ्र ऐसा ही दानव था। वो नाश के लिए नहीं, सच उजागर करने के लिए उठा। व्याघ्र कोई सामान्य दानव नहीं था, वो सृष्टि के अंधकार से उत्पन्न हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार वो अज्ञात रूप में मनुष्यों के बीच घूमता था, राजाओं के सपनों में बोलता, संतों के मन में सवाल डालता और छुपा ज्ञान इकट्ठा करता। देवताओं ने देखा, लेकिन ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। उन्होंने वरुण, देवता जो तूफान को नियंत्रित करता है, को भेजा। जब वरुण आया, व्याघ्र हंसा, न डर से न घमंड से, बल्कि ऐसा हंसा जिसे देवता भी नहीं समझ पाए। फिर व्याघ्र गायब हो गया और उसके पीछे रह गया एक रहस्य जो स्वर्ग को हमेशा के लिए डराता रहा। व्याघ्र ने ऐसा किया जो कोई दानव पहले कभी नहीं करता। उसने एक गांव को आग से बचाया, और यह आग देवताओं की लड़ाई की वजह से लगी थी। गांव वालों ने उसकी पूजा की, देवता क्रोधित हुए। कैसे दानव करुणा दिखा सकता है? और वर्स, कैसे उसने देवताओं की कमजोरी पहले से जान ली थी। यह विरोधाभास देवताओं के बीच विवाद पैदा कर गया। कुछ ने कहा, शायद दानव वह देवता है जो हम बन नहीं पाए। कुछ ने कहा, यह केवल अराजकता है जो व्यवस्था बनकर आई। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। व्याघ्र ने एक छुपा हुआ समझौता खोज लिया। कई युग पहले देवताओं ने ब्रह्मांड की शक्ति पर अधिकार पाने के लिए एक समझौता किया था, पर इसमें सच्चाई का एक हिस्सा मानव जगत में छुपा दिया गया था। व्याघ्र ने वह हिस्सा खोज लिया और उसके पास था सारी दुनिया के अंत का ज्ञान। तभी उसने जाना, देवता केवल रक्षक नहीं, सत्य के जेलर थे। और व्याघ्र ने एक निर्णय लिया, सत्य उजागर करना, चाहे जो भी हो। इस कहानी की लड़ाई केवल तलवार और शक्ति की नहीं थी, यह थी सत्य और भ्रम की जंग। देवता सोचते थे कि शक्ति से ही व्यवस्था बनी रहेगी। व्याघ्र जानता था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर टकराव, हर घटना ये दिखाती, दानव देवता जैसा काम करता है और देवता दानव जैसा डर दिखाता है। सवाल हमेशा रहता, क्या बुराई इरादे से आती है या अनजान से डर से? देवता खुद ही राक्षस बन गए और शायद दानव ही अकेला सच्चा रक्षक था। व्याघ्र फिर शैडोज में गायब हो गया। देवता अपने सिंहासनों पर लौट आए, पर डर के साथ, और इंसान अपने जीवन में अज्ञानी बने रहे। सत्य अब भी छुपा है, समझौता अब भी कहीं मौजूद है, और शायद एक दिन फिर संतुलन बदल जाएगा। क्योंकि कुछ सच सिर्फ इसलिए छुपाए जाते हैं ताकि आप जीवित रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें AI स्टोरी टेलिंग YTS। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।